सर। आपके साथ साथ सभी लोग सुन पा रहे हैं ठीक से? जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। अरे वाह, आप लोगों की आवाज जोर की आई, इसका मतलब आई आई। सब आसानी से सुन पा रहे हैं ना? जी। सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं। क्या इधर से कहा नहीं सुन पा रहे? नहीं सुन पा रहे। चलिए, बच्चन सिंह जी ने कहा कि जो है हर महीने जो है हर हफ्ते वृद्धावस्था का इसका भुगतान हो रहा है। जी। उसके लिए आपने हमारा सरकार का धन्यवाद किया है। जी। और इसके साथ ही जो वृद्धावस्था पेंशन के साथ अन्य भी कई प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें उनकी देखभाल है। उनकी देखभाल के लिए विशेषज्ञ ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षित लोग हैं उनको भी तैयार करना है, तो और जिससे कि हमारे वृद्धजनों को और दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधाएं मिलें। तो मुझे आपको बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार के सहयोग से समाज कल्याण विभाग द्वारा 2024-25 में राज्य में जो जेरियोट्रिक केयर यानी जरा चिकित्सा सुविधा की ट्रेनिंग प्रदान करना हमने प्रारंभ कर दिया है। और इसके अंतर्गत जो है हमारे वृद्धजन हैं, उनकी देखभाल की जाती है। विगत वर्ष 20 व्यक्तियों को ऐसा प्रशिक्षण विभाग के द्वारा दिया गया है। और हमारे राज्य में हमारे वृद्धजनों की जो संख्या है लगातार बढ़ रही है, और इसको देखते हुए हमारी सरकार ये जो जरा चिकित्सा सुविधा है इसके क्षेत्र में और भी अधिक युवाओं को तैयार करना हमारा संकल्प है। हम और अधिक युवाओं को तैयार करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि हमारे वृद्धजनों की सहायता करने के लिए हमें ट्रेंड स्किल्ड ऐसे युवा मिले जो आसानी से उनकी मदद कर पाएँ, उनको जो है सभी प्रकार की सुविधाएं दे पाएँ। इसके लिए हम काम करेंगे। धन्यवाद बच्चन सिंह जी। और आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपको लिए चलते हैं नैनीताल। नैनीताल से हैं वृद्धजन श्रीमती आशा तिवारी। माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए। माननीय श्री मुख्यमंत्री धामी जी, आपको मेरा नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि मैं वृद्धावस्था में वरिष्ठ नागरिकों को कई बार कुछ कृत्रिम सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता के स्टडी वॉकर को खरीदने के लिए शायद कोई पैसे नहीं जुड़ पाते हैं। इस वजह से ऐसे मामलों के लिए क्या कोई आप कोई सुविधा हमें उपलब्ध करा सकते हैं? क्या नाम बताया था आपने? श्रीमती आशा तिवारी। आशा जी? जी, तिवारी। अच्छा, आशा जी नैनीताल से ना? हाँ जी। कहाँ पर हैं आप? मुझे दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, पीछे उधर। चलिए, बहुत अच्छा आशा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और उम्र बढ़ने के साथ साथ जो शारीरिक रूप से कमजोरी आना ये स्वाभाविक है, और ये प्रकृति का भी नियम है। और ऐसे में जो सहायक उपकरण है उनको क्रय करना, उनका उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसमें भारत सरकार की जो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, उसका एक राष्ट्रीय वयोश्री योजना का संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 60 साल से अधिक आयु के जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो वृद्धजन हैं, जिनकी आयु बढ़ जाती है, उनको सहायक उपकरण दिए जाते हैं। और अभी हाल ही में देहरादून में जो हमारा शताब्दी अस्पताल है, प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र की एक वहाँ पर शुरुआत हुई है, जिसके अंतर्गत दिव्यांगजनों को जो कृत्रिम अंग हैं वो दिए जाने के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को जो हमारे जिनकी आयु बढ़ रही है उनको सहायक उपकरण दिए जाने की व्यवस्था यहाँ पर शताब्दी अस्पताल में की गई है। और हमारा प्रयास होगा आने वाले समय में कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से राज्य के अन्य जनपदों में भी इस प्रकार के जो उपकरण हैं
पीएम दिव्यासा केंद्र ये अन्य स्थानों पर भी खुले, जैसे देहरादून में हमारा शताब्दी अस्पताल में खुला है। हमारा समाज कल्याण विभाग उस दिशा में प्रयास करेगा और दिव्यांग और वृद्धजनों को अधिक से अधिक सहायता इससे मिल पाएगी। साथ ही 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर ये घोषणा की गई थी कि राज्य के समस्त पात्र दिव्यांगजनों को एक विशेष कैंप लगाकर उनको सहायक जो कृत्रिम उपकरण हैं उनको निःशुल्क अंगों का वितरण भी किया जाएगा। इसमें भी हमारी कार्रवाई होगी और हमारे सचिव यहाँ पर हैं श्रीधर बाबू अदांकी जी, इनके आने के बाद विभाग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, बहुत संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं और हमेशा सेंसिटिव रहते हैं, जानते हैं। और मैं भी महसूस करता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, हमारे जो जिनकी उम्र बढ़ती है उनको इस प्रकार के अंगों की आवश्यकता है, उनके जीवन में हम कुछ दे पाएँ, उनके लिए हम कुछ सहायता कर पाएँ। तो निश्चित रूप से मैं तो ऐसा मानूंगा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और भगवान साक्षात रूप से नहीं होते हैं, लेकिन हम ऐसे सभी ज़रूरतमंद जो हमारे वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, उनकी मदद कर पाएँ तो सचमुच में हमको नारायण की कृपा प्राप्त होगी, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे वृद्धावस्था पेंशन मिलती है सीनियर सिटीजन, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नर सेवा नारायण सेवा और हर जरूरतमंद तक पहुंच रही है उत्तराखंड सरकार। आइए वृद्धजन जो हमारे बीच में हैं टिहरी गढ़वाल से श्री परशुराम उनियाल। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सिद्धामेश जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप जी का ये प्रयास विभाग के द्वारा हमें बुलाया जाना, मैं विभाग का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर उनियाल जी बोल रहे हैं? हाँ जी, परशुराम मान्यवर, राज्य में कई वृद्धजनों को धीरे धीरे जो है सामाजिक बदलाव का परिवर्तन देखते हुए जो है वृद्धजन वृद्धा आश्रमों की ओर जो है ताक लगी है कि ताकि जो है हमें इसका लाभ मिल पाए। और हम लोग जो हैं आपसे यही जो हमारा निवेदन है और प्रश्न भी कर रहे हैं कि जो है सरकार इस बारे में जो है क्या जो है प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी जनपदों में तो जो है सरकार वृद्धाश्रम संचालित कर रही है, लेकिन जो है मैदानी जनपदों में भी जो है सरकार जो है इसका लाभ दे ताकि जो है वृद्ध लोग, वरिष्ठ नागरिक जो है इसका लाभ ले सकें। सर धन्यवाद। परशुराम जी ने पर्वतीय क्षेत्रों में जो वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं उसके साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार की व्यवस्था हो रही है या सरकार क्या सोच रही है, इसके बारे में हम सबका ध्यान आकृष्ट किया है। मैं परशुराम जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अभी समाज कल्याण विभाग के माध्यम से बागेश्वर में, चमोली में और उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही देहरादून के रायवाला में भी मैदानी क्षेत्र में आपने बात की है, तो रायवाला क्षेत्र में भी एक वृद्धाश्रम भवन बन चुका है वो, और मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि उधम सिंह नगर के केंद्र रुद्रपुर में भारत सरकार के सहयोग से एक मॉडल वृद्धाश्रम का भवन भी तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जो पूरे देश के लिए एक मिसाल होगा। और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके कल्याण के सभी महानुभावों से, परिषद के सभी महानुभावों से, हमारे यहाँ पर नवीन वर्मा जी भी हैं, शांति मेहरा जी हमारी यहाँ पर हैं दीदी, है ना, इनसे कि जनपद के जो हमारे जिलाधिकारी हैं तथा उप जिलाधिकारी हैं, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके माध्यम से मेरा उन सभी से अनुरोध कर लें कि यदि कोई भी वृद्ध व्यक्ति
वृद्धाश्रम में रहने के लिए अनुरोध करता है।